वहां पर फिर ना ये आराम महलों के ना बिस्तर और बिछौना है, ना ये सामान है सुख के न रंगभूमि पर सोना है। मुझे स्वीकार बिन दर्शन नहीं महलों में सोना है। पति की चरणों की सेवा में मेरा बिस्तर और बिछौना है। कहीं है रास्ता टेढ़ा, कहीं दरिया का साहिल है, इधर ये जिस्म कोमल है, उधर वो सख्त मंजिल है। सीते जिद वाजिब नहीं, हट मुनासिब नहीं, इसका आगाज परेशानी, इसका अंजाम परेशानी। सीते वहां पर हर तरफ बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं और मौत मुंह खोले बैठी है। सीते जंगल में नदियां हैं, नाले हैं, अजगर हैं, शेर दहाड़ते हैं, चीते शिकार मारते हैं, राक्षसों के दलों के दल गिरते हैं, एक एक इंसान पर हजार हजार निशाचर गिरते हैं। तुम ये सब कैसे सहन कर सकोगे? इसलिए मेरा कहना मानो और इन महलों में रहकर सास ससुर की सेवा करो। प्रिय स्वामी, क्या मुझे डराना चाहते हैं और सच्ची धर्म से पीछे हटाना चाहते हैं? नहीं प्रिय, हरगिज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, जरा तुम ये तो कहो कि तुम मेरे साथ जाने की हट क्यों करती हो? आप क्यों जाना चाहते हैं? मुझे तो मेरे पिताजी का हुक्म है। और मुझे मेरी माता जी का हुक्म है। तुम्हें तुम्हारी माता जी का क्या हुक्म है? आपके पिताजी का आपको क्या हुक्म है? मेरे पिताश्री का मुझे तो हुक्म है कि 14 वर्ष तक वनों में जाओ। मेरी माता जी का हुक्म है हमेशा पति के दुख सुख में साथ निभाना। ना कोई संकट आएगा किसी प्रकार मेरे साथ जाने से, मेरा भी तो हाथ होगा आपके संकट मिटाने में। जहाँ पति पत्नी दोनों मिलजुल कर रहते हैं, वहाँ दिन रात कस्मे खुशियों के खिल जाते हैं। स्वामी, मुझे अफसोस है जिसके नाम से धर्म जिंदा है, वो भी मुझ जैसी धर्म दासी को पति धर्म से गिराना चाहती है। आप क्या इस बात पे खुश हैं? मगर याद रखना, मुझे जमीन भी अपने कलेजे में जगह नहीं देगी। प्रिय, ऐसा मत कहो। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो माता जी से आज्ञा ले लो और मेरे साथ वनों को जाने को तैयार हो जाओ। माता जी, इस दुष्दासी को आज्ञा दीजिए। लेकिन मैं क्या कहूँ? माता जी, आप तो सती धर्म से वाकिफ हो। मेरा क्या फर्ज है? बेटी मैं क्या कहूँ, तो खुद ही समझदार है। माता जी, मैंने तो आपके बाप जान दिए हैं। भैया भैया, मैंने जो सुना क्या वो ठीक है? हाँ लक्ष्मण, मैं पिताजी के हुक्म से 14 वर्ष को वनों को जा रहा था। अब तक बहुत खूने जिगर पिया, अपने आप को जब्त किया, मगर माता जी की अवस्था देख के सीना चाक चाक हो रहा है और कलेजा जलकर राख हो रहा है। माता जी रो रही हैं और सीता अपने प्राण खो रही हैं।
माता जी जरा आंखें खोले। आपका लक्ष्मण आपके कदमों में निशावर है। अगर नहीं बोलती तो लीजिए, लक्ष्मण अपने प्राण त्यागने को तैयार। लक्ष्मण, माता पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा प्रथम धर्म है। अजब अंधेर है, जब राम भैया पूरी तरह से राजगद्दी के हकदार हैं, तो किसी दूसरे का क्या अधिकार है? रोने और गिड़गिड़ाने से राज नहीं मिल सकता। हाँ, अगर किसी में दम है तो मुकाबले पे आए, हमारे दो हाथ देखे और दिखलाए, ताकि राज करने का मजा भी आ जाए। वरना मैं कदापि किसी की बेईमानी और चालाकी नहीं चलने दूंगा। जब तक दम में दम है, किसी की दाल नहीं गलने दूंगा। भाई, मुझे अफसोस है कि इतनी सी बात पर तुम्हारी तबीयत को इस कदर दोष है। जरा सोचो, किसके हाथ देखोगे और किसको हाथ दिखलाओगे, किससे लड़ोगे और किसके खिलाफ तलवार उठाओगे। तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पाश पाश हो रहा है। ना माता की हालत देखने को हो रही है, इधर माता जी अपने प्राण हो रही है। आपको ना मालूम कौन सा चाव चढ़ा है, उल्टा मुझे को कह रहे हैं तुम्हारा गुस्सा बेफायदा बन रहा। अच्छा, यूं तो यूं ही सही। इस तरह तमाम कुल का मलिया मेट करके भरत अवश्य राज कर लेगा और सूर्यवंशी मुकुट अपने सिर पे धर लेगा। अगर धर्म और न्याय का यही नाम है, तो मैं भी एक एक को मजा चखा दिया तो सुमित्रा का दूध एक बार नहीं बल्कि लाख बार भरा। लक्ष्मण, जरा ठंडे दिल से विचार करो। इसमें भला भरत का क्या कसूर है? वह बेचारा तो हमसे यहाँ से कोसों दूर है। माता कैकेयी का भी तो यूं ही बहाना है। ये तो तुम्हारी और हमारी परीक्षा का जमाना है। मगर मुझे अफसोस है कि तुम डगमगा गए और इतनी छोटी सी बात के लिए इस कदर घबरा गए। बहुत अच्छा भैया, अगर आपका बन जाने का ही ख्याल है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भी महाल है। मैं जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ सकता और आपसे मुंह नहीं मोड़ सकता। लक्ष्मण, बड़ों का कहना मानो और मेरे साथ वहां जाने में क्या रखा है? वो वहां सिवाय मुसीबतों के और कुछ नहीं। बस इसीलिए मैं तुम्हें वहां ले जाना नहीं चाहता। मेरी मोहब्बत से मुंह ना मोड़ो और माता सुमित्रा के कदम ना छोड़ो। अगर मैं लक्ष्मण हूं तो आपके साथ जाऊंगा, वरना आपके सामने प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण, तुम इतने समझदार होकर ये क्या बातें कर रहे हो? तुम तो ऊंच नीच को समझते हो। भला मेरे साथ जाने में क्या रखा है? सिवाय दुखों के मेरे पास वहां कुछ नहीं मेरे भाई। राज करो सिरताज करो, उसी राज करो सिरताज करो।
बेटा राम, जाते जाते मेरी बात सुनते जाओ। जिस वक्त आज तुम तीनों इकट्ठे जा रहे हो, इस तरह इकट्ठे वापस आना, नहीं तो तुम अकेले मुझे अपना मुंह मत दिखाना। माता श्री, आप चिंता न कीजिए। सीता और लक्ष्मण मेरे पास आपकी धरोहर है। भगवान की कृपा रही तो 14 वर्ष के बाद हम तीनों हंसते खिलते आपके चरणों में अपना शीश निभाएंगे। माँ, चिरंजीव रहो मेरे लाल।